टैक्स बचाने का नाम सुनते ही आप भी पीपीएफ और एलआईसी तक रुक जाते हैं, तो तैयार हो जाइए सेक्शन 80C की असली गेम चेंजर स्कीम्स को जानने के लिए। हर साल टैक्स का सीजन जब आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, और आखिरी में कोई भी पुरानी स्कीम में पैसा डालकर खुद को सेफ समझ लेते हैं। लेकिन सेक्शन 80C के अंदर ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो न सिर्फ आपके टैक्स को बचाएंगे बल्कि आपके पैसे को 10x ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप स्कीम्स की जिन्हें समझने के बाद आप बिना किसी कंफ्यूजन के सही डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 80C है क्या, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक एक स्कीम को आगे चल के देखते हैं। आयकर अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C यानी कि सेक्शन 80C ये क्या है? अधिकतम इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स का रिबेट आपको मिल सकता है। ये किस किस चीज के लिए मिल सकता है? निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, सेविंग यानी कि बचत आदि इसमें योग्य है। सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। किसके लिए? इंडियन सिटीजन के लिए। इंडियन सिटीजन। सबसे पहले देखते हैं एक नंबर पर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सब आप सभी जानते हैं पीपीएफ के बारे में। ब्याज दर इसमें 7.1 आपको मिलेगा। साथ ही लॉक इन पीरियड जो है इसका 15 साल का लॉक इन पीरियड है और ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। पूरी तरीके से 100% ये क्या है? टैक्स फ्री है। सरकार द्वारा समर्थित और सुरक्षित निवेश है। ये गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। दूसरा जो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS। रिटर्न 12 से 15% होगा। ये मार्केट बेस्ड होगा। मार्केट किस तरीके का चल रहा है उसी पर आधारित ये स्कीम होगा, मतलब इसका जो इंटरेस्ट होगा वो उस पर आधारित होगा। लॉक इन पीरियड इसमें भी कम से कम 3 इयर्स का है। 3 इयर्स से पहले आप इसमें अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। SIP विकल्प उपलब्ध है। SIP का जो है वो ऑप्शन इसमें मौजूद रहेगा। LTCG लागू होगा। इसमें कितने तक का छूट मिलेगा? इसमें अप टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक का इसमें छूट आपको देखने को मिलेगा। जो तीसरा स्कीम है वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। ये किसके लिए है? नौकरी पेशा लोगों के लिए। वो पीपीएफ था, उसमें कोई और व्यक्ति भी अकाउंट खोल सकता है, लेकिन यहाँ पे ईपीएफ में क्या होता है कि ये सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है, कर्मियों के लिए ही काम आएगा। ब्याज इसमें 8% के आसपास आपको मिलेगा। ऑटोमेटिक सेविंग है ये। ऑटोमेटिक यानी कि आपको ये पैसा जो होता है कर्मचारियों के खाते से ही काट ली जाती है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक सेविंग स्कीम में काउंट किया जाता है। रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार होता है। जैसे आप अगर 18 साल में किसी नौकरी में जाते हैं, 60 ईयर में आप रिटायर करते हैं, तो इतने दिनों तक जो भी ईपीएफ में आपका पैसा कटा है, ये पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम ये पैसा आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये पैसा आपको मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये LIC या कोई और भी कंपनी हो सकती है। ये जनरली LIC में ही लोग जाते हैं, LIC के साथ जाना लोग पसंद करते हैं। LIC या टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर 80C में छूट है। टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम डिस्कस कर सके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। मेच्योरिटी पर 10D टैक्स फ्री होगा। सुरक्षा टैक्स सेविंग, ये सुरक्षा के केस में टर्म इंश्योरेंस में भी सुरक्षा और लाइफ इंश्योरेंस में भी, दोनों में जैसे डेथ क्लेम की बात की जाती है, डेथ क्लेम दोनों केस में मिलता है। टैक्स सेविंग एफडी क्या होना चाहिए? इसका जो लॉक इन पीरियड होगा वो 5 ईयर्स से ऊपर होगा, तब ये टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर आएगा। ब्याज इसमें 6.5 से 7.5% मिलेगा। बैंक आधारित सुरक्षित विकल्प है। ये किसमें? बैंक में बैंक करेगा आपका एफडी। कोई भी बैंक से करा सकते हैं आप, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बंधन,
आप प्राइवेट सरकारी किसी भी बैंक में ये करा सकते हैं। ये सारे के सारे जो होंगे वो बैंक बेस्ड होंगे। लॉक इन पीरियड इनका जो होगा 5 साल का होगा, 5 years। लॉक इन पीरियड का तात्पर्य है कि आप 5 साल तक, 5 years तक इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। और इन केस अगर आप विड्रॉ करते हैं तो ये आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको ब्याज सहित मिल जाएगा। 1 साल में आप निकाल ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 1 साल का ब्याज सहित दे देगा वो, बल्कि आपके पैसा से कुछ न कुछ काट लेगा। वो क्या काटेगा? पेनल्टी। ये ब्याज जो होगा वो टैक्सेबल होगा। 5 लाख हुआ, 5 लाख मूलधन था, 50,000 ब्याज है, तो ब्याज होगा वो टैक्सेबल होगा। इसमें आप जो अभी निवेश कर रहे हैं, आप 1.5 लाख के अंदर निवेश कर रहे हैं अगर, तो ये यहाँ पर आपको टैक्स से छूट मिल चुका है, इसीलिए जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में देखते हैं। इससे भी पैसा जो होगा वो आपको, ये सेविंग भी है और टैक्स में भी बचत करेगा। टैक्स में बचत। केवल बेटी के लिए 10 वर्ष से कम उम्र, बेटे की एज कितनी होना चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? 10। 10 से कम में ये शुरू हुआ होना चाहिए। ब्याज जो है 8.2% इसमें मिलेगा, पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। शिक्षा और शादी की तैयारी, इसका यह है कि शादी के टाइम ये पैसा मिलेगा या फिर 21 ईयर में ये पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र। ये राष्ट्रीय बचत पत्र ये आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ले सकते हैं। अवधि इसका क्या होता है? 5 साल, 5 years, 7.7% कंपाउंड है। ये जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड होगा। कंपाउंड मतलब जैसे आपका इन्वेस्टमेंट 7,000 है, इसके ऊपर 7% ब्याज मिला, 7-7-49, इस तरीके का जो ब्याज मिला। अब ये 490 रुपया ब्याज मिला, तो अगले साल आपका पूंजी हो गया 7,490 रुपया। तो अगली बार ये 7% इसका मिलेगा। इस तरीके से कंपाउंडिंग होता जाएगा। कंपाउंडिंग की वजह से ये पैसा जल्दी बढ़ेगा। ब्याज जो होगा टैक्सेबल होगा, दोबारा निवेश मान्य होगा। ब्याज जो होगा ये जैसे 10 साल बाद आप निकाल रहे हैं, इसमें आपका ब्याज का अमाउंट अगर 50,000 हो गया उदाहरण के लिए, तो इस ब्याज पर टैक्स लगेगा और इस दोबारा आप निवेश कर सकते हैं। जैसे अमाउंट 10 लाख हो गया था, तो इस 10 लाख को फिर से आप निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्ट ये किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस द्वारा गारंटी, इसकी गारंटी कौन लेता है? पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाकघर। पोस्ट ऑफिस इसकी गारंटी लेता है। बोनस, एनपीएस, हम देखते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। ATCCDIB 50,000 तक अतिरिक्त छूट मिलेगा। कितना मिलेगा? 50,000। ये 50,000 क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। इक्विटी डेब्ट का जो पोर्टफोलियो होगा वो इसमें बनेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यह एक तरीके से पेंशन प्लान है, इसलिए ये रिटायरमेंट का प्लानिंग है, सीधी बात है। आंशिक टैक्स फ्री मैच्योरिटी, इसका जो मैच्योरिटी होगा वो आंशिक टैक्स फ्री होगा, यानी कि इसमें थोड़ा टैक्स देना होगा और थोड़ा नहीं भी देना पड़ेगा, यानी कि कुछ अमाउंट पर ये टैक्स लगेगा, कुछ अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए इसको आंशिक टैक्स फ्री कहा जा रहा है। अब बात आती है कि आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। पीपीएफ चुनिएगा, ईएलएसएस चुनिएगा, ईपीएफ चुनिएगा
या एनपीएस। ये पीपीएफ जो है सुरक्षित है, लॉन्ग टर्म है, जैसे 15 साल, इसका लॉक इन पीरियड 15 साल है, तो 15 ईयर्स तक ये चलेगा। लेकिन हाँ, ये पैसा जो है वो सिक्योर है, कोई इसे लेके भाग नहीं रहा है, आपका पैसा आपको मिल जाना है। इसमें ज़्यादा रिटर्न होगा, इसमें आप कह सकते हैं कि ईएलएसएस जो है वो हाई रिटर्न के साथ है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा रिस्क है, ये पूरी तरीके से पीपीएफ की तरह सिक्योर नहीं है। और ईपीएफ जो है वो 100% सिक्योर है, और साथ ही साथ ये जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये उपयोगी है। एनपीएस एक्स्ट्रा टैक्स छूट देगा, रिटायरमेंट फंड तैयार होगा, इस समय आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। वो कितना तक का मिलेगा? 50,000 का एक्स्ट्रा छूट मिल सकता है, और आप ये आपके लिए रिटायरमेंट का फंड तैयार करेगा। रिटायरमेंट का फंड तैयार होगा, ये आपको उसके बाद पेंशन के रूप में ये पैसा आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा 4-5 स्कीम्स को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर इस तरीके की अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।